अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा। तो हम लोगों ने बेसिक टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दी है। हम लोग बेसिक से एडवांस तक टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमारे वेरिएबल टाइप्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स कवर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल हमारे पास कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A new template literal. A new and fast way to deal with string is template literal और template string. हमारे पास string से डील करने का एक फास्ट वे है template literal और template string. ये दोनों नेम्स है हमारे पास। How we were dealing with string before. हम लोग template literal के आने से पहले string से किस तरह से डील करते थे। तो हम लोग कुछ इस तरह से स्ट्रिंग से डील करते थे। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोग को एक इजी एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि टेम्पलेट लिटरल होते क्या है। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगी main.ts के नेम से और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू। अब हमें यहाँ पे मुझे नेम स्टोर करवाना है, तो वो मैं किस तरह से करवाऊंगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना नेम आयशा। तो ये क्या, मेरे पास एरर आ गया। मेरे पास एरर क्यों आया? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमें कहती है कि आपने अगर अपना कोई भी लेटर्स स्टोर करवाने हैं वेरिएबल में, तो वो आप एक स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे। अब वो हम डबल स्ट्रिंग में स्टोर करवा सकते हैं और इसी नेम को हम सिंगल स्ट्रिंग में भी स्टोर करवा सकते हैं। अब हमारी जो इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो स्ट्रिंग में स्टोर है, तो इसकी मैं डेटा टाइप दे देती हूँ शिफ्ट डबल डॉट प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास 2 डॉट्स आ जाएंगे, इसे हम कॉलम्स कहते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्ट्रिंग। ओके, तो ये मेरी एक वैल्यू स्टोर हो गई मेरे वेरिएबल में। और यहाँ पे आके मैं करती हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक स्टोरेज लोकेशन है और उसमें हम अपनी एक वैल्यू स्टोर करते हैं। अब मैंने अपनी वैल्यू स्टोर कर दी, तो अब मुझे यहाँ पे लोकेशन बतानी पड़ेगी कि मेरी वैल्यू कौन सी लोकेशन पे स्टोर है। तो यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल नेम दे दूंगी फर्स्ट नेम। अच्छा, अब मैं एक और काम करती हूँ, यहाँ पे एक और कंसोल ले लेती हूँ और उस कंसोल में मैं क्या करती हूँ, स्ट्रिंग ले लेती हूँ और मैं इसमें लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल J प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये टर्मिनल मेरे पास पावर शेल पे है, यहाँ पे मैं लिखूंगी CMD तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगी TSC स्पेस हाइफन हाइफन इने। अच्छा, हाइफन और अंडरस्कोर में आप लोग थोड़ा सा फर्क रखिएगा। शिफ्ट और माइनस प्रेस करेंगे तो हमारे पास अंडरस्कोर आ जाएगा। हमें अंडरस्कोर नहीं यूज करना, हमें माइनस यूज करना है। तो जैसे मैंने अपनी ये वाली कमांड रन की तो यहाँ पे मेरे पास tsconfig की फाइल बन गई। tsconfig की फाइल क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, ये मैं आपको अपने पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं टारगेट को कर दूंगी 2022 और दोबारा से अपनी main.ts की फाइल में आ जाऊंगी और इसी टर्मिनल पे मैं लिख दूंगी TSC-W एड इंटर। तो मेरा ये वाला टर्मिनल है जो वो वॉच मोड पे लग जाएगा और इस पे मैं अब कोई भी कमांड रन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं प्लस का निशान प्रेस करूंगी और यहाँ पे मैं अपनी नोट की मैं एक नया टर्मिनल खोलूंगी और ये टर्मिनल भी मेरे पास पावर शेल पे है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी CMD। तो ये देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट पे खुल गया। अब मुझे अपनी सिर्फ नोट की कमांड रन करूंगी main.ts एंड इंटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है,
यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया है लेट फर्स्ट नेम स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड गलत रन कर दी होगी, मैं इसको CLS करके क्लियर करती हूँ और यहाँ पे दोबारा से अपनी कमांड रन करते हैं नोट मेन डॉट JS। देखिए ऐसे गलतियां आ सकती है, आपको अपनी फाइल का नेम बिल्कुल ठीक लिखना है एंड इंटर। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, आयशा एंड फर्स्ट नेम। अच्छा यहाँ पे तो मेरे पास आउटपुट आयशा आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वेरिएबल की लोकेशन बताते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर है और फिर हमारी वैल्यू हमें रिटर्न होती है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम बताया तो मेरे पास क्या आ गया, आयशा, लेकिन यहाँ पे भी तो मैंने वेरिएबल नेम बताया, यहाँ पे भी आयशा रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास फर्स्ट नेम लिखा आया। तो टाइप स्क्रिप्ट हमें कहती है कि अगर आपको अपने वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो चाहिए तो आपने सिर्फ अपना वेरिएबल नेम लिखना है। अगर आप अपने वेरिएबल नेम को स्ट्रिंग में लिखते हैं तो वो आपको बिल्कुल वही नेम प्रिंट करके दे देगा, उसको पता नहीं चलेगा कि आपको ये आपका वेरिएबल है और इसमें आपकी वैल्यू स्टोर है, आपको वो रिटर्न करनी है, क्योंकि आपने इसको स्ट्रिंग में लिख दिया। स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिखेंगे वो आपको एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट माय नेम, इसकी डेटा टाइप में दे देती हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू आयशा। एक और वेरिएबल ले लेती हूँ लेट फादर नेम, इसकी डेटा टाइप होगी मेरे पास स्ट्रिंग, कॉलन्स लगा के आप लिखेंगे स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एंड SHAZAD शहजाद। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना ये नेम, अपने ये दोनों नेम प्रिंट करवाने हैं अपने टर्मिनल पे। तो मैं क्या करूंगी, हमें पता है कि हमारे जो वेरिएबल का नेम होता है हमें वो देना होता है कंसोल में, तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है। मैं यहाँ पे करती हूँ माय नेम और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पेस फादर नेम। तो ये क्या मेरे पास एरर आ रहा है, हम ये इस तरह से नहीं लिख सकते, हमें इसके दरमियान प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे अपनी कमांड दोबारा से रन करती हूँ main.js। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, आयशा शहजाद, लेकिन ये क्या, इसमें स्पेस नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्ट्रिंग लूंगी, उनमें स्पेस दूंगी एंड स्ट्रिंग के बाद एक और दफा प्लस का निशान यूज करूंगी और यहाँ पे दोबारा से अपनी कमांड रन करूंगी तो मेरे पास मेरे नेम में स्पेस आ रहा है। अच्छा अब क्या, अब मुझे ये दोनों नेम्स एक साथ प्रिंट करवाने थे तो मैंने इस तरह से करवा दिए। अब हमारे पास आते हैं टेम्पलेट लिटरल। हमने अपने टेम्पलेट लिटरल आने से पहले हम कुछ इस तरह से डील करते थे अपने स्ट्रिंग को, ये हमारे स्ट्रिंग से हम कुछ इस तरह से डील करते थे। फिर हमारे पास टेम्पलेट लिटरल आ गए तो हम फिर अपने स्ट्रिंग को किस तरह से डील करते हैं, हम यूज करते हैं बैक टिक्स। अब आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे ESC के नीचे बैक टिक्स होंगे, आपको उसको क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, नहीं सिर्फ ऐसे ही, तो आपके पास ये बैक टिक्स आ जाएंगे और इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, शिफ्ट और 4 प्रेस करेंगे तो आपके पास डॉलर का साइन आ जाएगा, शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इसमें मैं लिखूंगी माय नेम और इसके बाहर आके मैं लिखूंगी शिफ्ट दोबारा से प्रेस करूंगी एंड कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे मैं लिख दूंगी फादर नेम। ये मैंने इस वजह से लिखा है वेरिएबल नेम क्योंकि जो इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है मुझे वो चाहिए। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आता है, मैं दोबारा से अपनी कमांड रन कर देती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, आयशा शहजाद एंड आयशा शहजाद। इन दोनों तरीकों से, इन दोनों मेथड से हमारे पास एक ही आउटपुट आ रहा है, लेकिन हम ज्यादा क्या यूज करते हैं,
टेम्पलेट, ये जो हमारे पास मेथड है वो है टेम्पलेट लिटरल, और हम इसे टेम्पलेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, आप लोग कहेंगे कि ये दोनों तरीके एक जैसे ही हैं, दोनों ही इजी है मेथड, लेकिन अगर मुझे ये दोनों नेम भी प्रिंट करवा रहे हैं और उनके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है कि मैं कुछ इस तरह से अपने टर्मिनल पे दिखाना चाहती हूँ अपनी स्टेटमेंट कि माय नेम इज आयशा एंड माय फादर नेम इज शहजाद, और वो जो एग्जाम्पल है वो हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। यहाँ पे मैं करती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और जो हमारा पहले वाला मेथड है हम लोग यहाँ पे भी देख चुके हैं कि जो चीज भी हम स्ट्रिंग में लिखेंगे कंसोल में वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय, किस तरह से लिखेंगे स्ट्रिंग में, माय नेम इज आयशा, सॉरी यहाँ पे आयशा नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने अपना नेम अपने वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। इस टर्मिनल को कर देते हैं बंद। यहाँ पे देखते हैं, मैंने अपना नेम स्टोर करवा दिया है, तो मैं यहाँ पे अपना नेम नहीं लिखूंगी बल्कि वेरिएबल नेम लिखूंगी जहां पे मेरी वैल्यू स्टोर है। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखती तो मेरे पास लिखा आ जाता माय नेम इज फर्स्ट नेम, लेकिन मैं यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लस, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर भी प्लस यूज किया था, और यहाँ पे मैं लिखूंगी माय नेम। मैंने यहाँ पे माय नेम लिख दिया, और साथ में मुझे क्या करना है, अपनी एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस स्ट्रिंग एंड माय फादर नेम इज, मैंने अपने फादर का नेम भी स्टोर करवा दिया स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, किस तरह से लिखूंगी, प्लस एंड फादर नेम। फादर नेम मैं स्ट्रिंग में नहीं लिखूंगी क्योंकि अगर मैंने फादर नेम स्ट्रिंग में लिखा तो वो फिर मेरा एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। और यहाँ पे दोबारा से करते हैं नोट main.js, तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ गया, माय नेम इज आयशा, और ये एंड जो है वो मेरे साथ नेम के साथ ही चिपक गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लूंगी, स्पेस दूंगी एंड प्लस, और यहाँ पे भी हम कर देंगे स्ट्रिंग स्पेस प्लस का निशान। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, माय नेम इज आयशा एंड माय फादर नेम इज शहजाद। अगर यही वाली पूरी स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करवानी है और मैं उसको प्रिंट करवाती हूँ टेम्पलेट लिटरल के थ्रू, यहाँ पे मैं कंसोल लिख देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यूज करूंगी बैक टिक्स। जैसे मैंने बैक टिक्स यूज किए तो यहाँ पे मेरे पास आगे बैक टिक्स, और ये मेरा बन गया टेम्पलेट लिटरल। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख देते हैं माय नेम इज आयशा, और यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर मैंने बैक टिक्स यूज किए हैं तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा अपने वेरिएबल नेम प्रिंट करवाने के लिए डॉलर का साइन, और कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपना वेरिएबल नेम माय नेम एंड माय फादर नेम इज, और यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ आप लोग को समझाने के लिए, इसी तरह से अपने वेरिएबल का नेम लिख देती हूँ फादर नेम, और अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं माय नेम इज आयशा, ये मुझे नहीं प्रिंट करवाना था क्योंकि मैंने अपना नेम पहले से स्टोर करवा दिया था एक वेरिएबल में। दोबारा से करते हैं, माय नेम इज आयशा एंड माय फादर नेम इज माय फादर नेम। यहाँ पे मेरा फादर नेम इस वजह से इस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बैक टिक्स में बगैर अपने
इस मेथड को यूज किए, अपना वेरिएबल नेम लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम लिखा तो इसने स्ट्रिंग वाला ही काम किया कि यहाँ पे इसने इसको एज इट इज प्रिंट करवा दिया। तो ये मेरा वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को लिखूंगी कर्ली ब्रैकेट्स में और डॉलर के साइन के साथ। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? मेरे पास आउटपुट आ रहा है माय नेम इज आयशा एंड माय फादर नेम इज शहजाद। तो ये मेरे पास एक मेथड है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल। अच्छा, आप लोगों ने एक और बात बता देती हूँ कि आप लोगों ने अपने VS कोड को फाइल के ऑप्शन में आके ऑटो सेव पे क्लिक कर देना है और अपने VS कोड को ऑटो सेव पे लगा देना है। अगर आप लोग ऑटो सेव नहीं करते तो आप लोग अपनी सब कुछ लिख लेंगे, आपका यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन आपके कुछ भी प्रिंट भी नहीं होगा। यहाँ पे आपके टर्मिनल पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। अपने यहाँ पे आ जाते हैं स्लाइड पे, और यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि हम स्ट्रिंग के साथ डील कर सकते हैं फास्ट वे में टेम्पलेट लिटरल और टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू। हम इस मेथड से पहले मैंने आप लोग को बता दिया है कि हम लोग स्ट्रिंग से किस तरह से डील करते थे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल। एज वी मेंशन बिफोर, हमने पहले भी आपको मेंशन कर दिया, इट्स अ वे टू डील विद स्ट्रिंग। ये एक तरीका है स्ट्रिंग से डील करने का, एज स्पेशली डायनेमिक स्ट्रिंग। डायनेमिक स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, जो हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है अपने वेरिएबल में, वो है हमारे पास डायनेमिक स्ट्रिंग। सो यू डोंट नीड टू थिंक मोर अबाउट व्हाट्स द नेक्स्ट कोड टू यूज सिंगल और डबल। तो आप लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखें हमें कितना सोचना पड़ रहा था कि हमें यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है, हमें यहाँ पे फिर से हमें स्ट्रिंग लगानी है। इन स्ट्रिंग्स को हम कह रहे हैं डबल कोट्स और सिंगल कोट। हमें डबल स्ट्रिंग की जगह हम सिंगल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आता। लेकिन जो यहाँ पे ज्यादातर प्रोग्रामर्स हैं, हम लोग सब यूज करते हैं डबल स्ट्रिंग्स। तो हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें स्ट्रिंग ऐड करना है, फिर हमें प्लस का निशान यूज करना है, फिर हमें स्पेस देना है। तो टेम्पलेट लिटरल ने हमारे लिए चीजें आसान कर दी। अब हमें क्या कह रहा है, हाउ टू यूज टेम्पलेट लिटरल। हम टेम्पलेट लिटरल यूज किस तरह से करते हैं, इट यूजेस अ बैकटिक्स टू राइट स्ट्रिंग विथ इन। तो हम बैकटिक्स में अपना टेम्पलेट, अपने बैकटिक्स में अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और इस बैकटिक्स जैसे हम यूज करते हैं, हम इसे कहते हैं टेम्पलेट लिटरल। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा टाइप्स। हम अपने डेटा टाइप्स को किस तरह से चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल बाय इंटरिंग टाइप ऑफ। हम अपने वेरिएबल के टाइप को चेक कर सकते हैं, डेटा टाइप को, कि हमारे इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, बाय इंटरिंग टाइप हो। अब मैं आप लोग को यही एग्जांपल कर देती हूँ, यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे लाके हम कर देते हैं पेस्ट। ये मैं आप लोग को कंसोल में जो मैंने लिखा है, ये मैं दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नेम, वेरिएबल नेम है मेरे पास टेस्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग। देखें यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल की डेटा टाइप नहीं बताई कि ये नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, और मैं चेक करना चाह रही हूँ कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। मैं यहाँ पे यूज करूंगी टाइप ऑफ। टाइप ऑफ में हम स्पेस नहीं देंगे, हमारे पास एरर आ जाएगा, और यहाँ पे हम आगे अपने वेरिएबल का नेम लिख देंगे। हमें कौन से वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करनी है। कंट्रोल जे प्रेस करती हूँ, मेरा पहले से टर्मिनल ओपन है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ नोड मेन डॉट जेएस। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया नंबर। इन सारी चीजों को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देती हूँ। मेरे पास जो आउटपुट आया है वो आ गया नंबर। नंबर किस तरह से आया कि इसने हमें डेटा टाइप बता दी इस वेरिएबल की, कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे हमने नंबर लिखा है, तो इसने बता दिया कि इस वेरिएबल में नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर है, और जैसे नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर है, तो इसका ये मतलब है
कि इसमें ये इसकी जो डेटा टाइप है वो भी नंबर है, क्योंकि स्ट्रिंग में हम नंबर स्टोर नहीं करवा सकते। अब मैं एक और काम करती हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से एक वेरिएबल बना लेती हूँ और ये मैंने टेस्ट वेरिएबल यहाँ पे अगर मैं दोबारा से लिखूंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि एक ही इस वेरिएबल को मैं रीडिक्लेयर कर रही हूँ। इसी हमारे हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होना चाहिए, तो मैं इसके साथ अंडरस्कोर यूज कर देती हूँ। हमने पढ़ा था कि हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल के साथ, और मैं इसी वन को लिख देती हूँ स्ट्रिंग में और कंसोल डॉट लॉग करवाती हूँ। तो मेरे पास इसकी मैं डेटा टाइप चेक करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टाइप ऑफ, अपना वेरिएबल नेम बता देती हूँ टेस्ट वेरिएबल। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास इसकी डेटा टाइप आ रही है नंबर और दूसरे वाली वेरिएबल की डेटा टाइप आ रही है स्ट्रिंग। अब इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों आ रही है, हमने तो देखे यहाँ पे नंबर स्टोर करवाया है। ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं कि जो भी चीज हम स्ट्रिंग में स्टोर करवाते हैं वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर हो जाती है हमारे पास। ये दिखने में तो नंबर है लेकिन हमारे प्रोग्राम ने इसको टेक्स्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप हमारे पास आ गए स्ट्रिंग। तो आज के हमारे दो टॉपिक्स थे, एक टॉपिक था हमारे पास टेम्पलेट लिटरल, दूसरा टॉपिक हमारे पास था एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा टाइप्स। अब देखिए यहाँ पे दूसरी हमारे पास बात क्या है, द वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट कैन नॉट चेंज टाइप्स, कि हमारे पास वेरिएबल में जो भी टाइप्स होती हैं हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे नंबर स्टोर करवा दिया और नीचे आके हम एक स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम नंबर की जगह स्ट्रिंग स्टोर नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया, और एरर आना भी चाहिए था। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास स्ट्रिंग नहीं था, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में 2 लिख देती हूँ तो मेरे पास एरर आ गया। एरर हम पढ़ सकते हैं, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और आगे लिख देती हूँ एरर। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी कोड समझाया है ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोग का कोई भी एरर आता है या आप लोग को कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता तो आप मेरा कोड देख सकते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। अब मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने 45 क्वेश्चन का असाइनमेंट करना स्टार्ट किया था तो उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये कहा था कि जो बिगनर्स हैं वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि जब आप लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़ें तो आप लोग का रिवीजन होता जाए, आप लोग को कुछ चीजों का पहले से पता हो, ताकि आप लोग को जो 45 क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास वेरिएबल्स के टॉपिक्स थे। अब आप लोगों ने जब वहां पे वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब आप लोग वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो आप लोग को थोड़ी सी चीजों का पहले से पता होगा, और जिन चीजों का आप लोग को नहीं पता था वो चीजें अब आप लोग को पता चल चुकी हैं। अब जैसे जैसे आप लोग आगे एरेज वगैरह पढ़ते जाएंगे, आप लोगों ने एरेज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं तो आप लोग के दिमाग में क्लिक होता जाएगा कि अगर हमने एरे उस क्वेश्चन में यूज किया था तो वो हमने क्यों यूज किया था और उसमें हमने कौन सी लॉजिक इंप्लीमेंट की थी। अब हम लोगों ने वेरिएबल्स बेसिक से और डिटेल में हम लोगों ने वेरिएबल्स का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब मैं उन लोग को असाइनमेंट देना चाहूंगी कि जो 45 क्वेश्चन किए थे अब वो वेरिएबल्स का टॉपिक खत्म करके हमारे पास 45 क्वेश्चन में शुरू के जो क्वेश्चन थे उनमें हमारे पास टॉपिक थे वेरिएबल्स के। अब वो लोग जाएं उन क्वेश्चंस पे और उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करें और उसको समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग को अब वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आप लोग को लॉजिक भी समझ में आएगी।
आप लोगों ने अपना आज का असाइनमेंट जो मैंने आप लोग को दिया है वो कंप्लीट करके आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर फिर भी आप लोग को कोई वेरिएबल्स वगैरह में प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर बेसिक से एडवांस तक आप लोग टाइपिस्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कोड का लिंक मैं आप लोग को कमेंट में दे दूंगी और मैं इस कोड का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोग का कोई भी एरर वगैरह आए तो आप मेरा ये कोड देख सकते हैं। अगर आप लोग को आज के टॉपिक समझ में आए और आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो से आप लोग को हेल्प मिलती है। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को टाइपिस्क्रिप्ट नहीं आती तो उसके लिए आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।